الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين। हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। बेशुमार दरूद व सलामुल्लाह के आखिरी नबी अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व बख्शिश की दुआएं हों सहाबे कराम, ताबईन इज़ाम और मुहद्दिसीन कराम के लिए। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि हम शुमार करें तो शुमार भी न कर सकें। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इन तमाम नेमतों में एक बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने वक्त की शक्ल में हमको दी है। वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी बड़ी नेमत है कि जिसकी अहमियत को समझ करके उसका सही इस्तेमाल करने से हमारी सारी कामयाबियां जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कामयाबी दुनिया से मुताल्लिक हो या दीन से मुताल्लिक हो। जिन लोगों ने भी वक्त की अहमियत को समझ करके उसका सही इस्तेमाल किया, उन्होंने तरक्की की मंजिलें तय की और तरक्की के उरूज पर उन्होंने कदम रखा। लेकिन जिन लोगों ने वक्त की अहमियत को समझा नहीं, उससे गफलत का शिकार रहे, हमेशा नाकामी उनका मुकद्दर रही है। इससे कब्ल के खुतबे में मैंने जिक्र किया था कि वक्त की बर्बादी का एक बहुत बड़ा सबब यह है कि हम वक्त के एतबार से अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद मुतय्यन नहीं करते हैं। जिसकी ज़िंदगी में या जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो, जिसके ज़िंदगी में कोई गोल ना हो, वो तरक्की नहीं कर सकता है। उसके औकात, उसका टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगा। तो मेरा खिताब उन लोगों से था जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। आज मेरा खिताब उन लोगों से है जिन लोगों की ज़िंदगी में एक मकसद है, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने का जज्बा उनके अंदर है, कुछ कर गुजरने की रग़बत अपने अंदर जिन्होंने रखी हुई है, पैदा की हुई है। अगर वो गुनहगार हैं तो तौबा करना चाहते हैं, तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, एक ताजिर है तो वो तिजारत के एक आला मंजिल पर पहुंचना चाहता है। तो हर उस इंसान से मेरा खिताब है जो कुछ करना चाहता है, अपनी इस्लाह चाहता है, कौम मिल्लत की भलाइयाँ जिसका मकसद है, वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि तमाम तर प्लानिंग के बावजूद हमारे हाथ में एक प्लान है, एक नक्शा है, कामयाबी का एक रास्ता हमारे सामने है, हम तय कर चुके हैं, हमको यहाँ पहुँचना है और ये चीज़ हमें हासिल करनी है। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि हम नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक वो लोग हैं जिनके पास कोई मकसद नहीं है, जिंदगी उनकी ऐसे ही गुजर रही है बेमकसद। कुछ वो लोग हैं कि जिनका अपना मकसद मुतय्यन है कि हमें कुछ करना है और कुछ करने का जज्बा रखते हैं, अपनी इस्लाह चाहते हैं, लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं।
अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कौमों मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि वो भी नाकाम हो रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा सबब यह है कि हम ये सोचते हैं, तमाम तर प्लानिंग होने के बावजूद हम ये सोचते हैं कल करेंगे, फिर कभी करेंगे। तो ये जो कल करने वाली बीमारी है कि कल से शुरू करेंगे, ये इंसान को नाकामी की तरफ लेकर के जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के शिकार पढ़े लिखे अनपढ़ सारे लोग हैं। जिनके जिंदगी में कोई प्लानिंग है नहीं वो तो है ही, लेकिन जिनके जिंदगी में एक प्लान है, जिनके जिंदगी का एक मकसद है, वो भी इस बीमारी के शिकार हैं। क्या? फिर कभी या कल से। ये जो फिर कभी है या कल से, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये कौमों मिल्लत के जवाल का सबब है, उसकी बर्बादी का सबब है। इनफरादी तौर से भी इंसान बर्बाद होगा और इसके पीछे कौमें भी बर्बाद होंगी, आने वाली नस्लें भी ज़ाय होंगी। इसलिए कि दो चीजों का कभी पता नहीं चलता है। एक ये कि हमको नींद कब आई है, और दूसरे ये कि कौम का जवाल कब शुरू हुआ है। इसका वक्त पर हमको पता नहीं चलता है। तो माना यह है कि एक वो है जो सो रहा है, उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन एक वो है जो जाग रहा है, वो बिस्तर से उठने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास प्लानिंग है, कुछ हम करना चाहते हैं, हम अपनी इस्लाह चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि रमजान से पहले 1-2 कुरान खत्म कर लें, लेकिन कब से शुरू करेंगे? कल से शुरू करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम किसी नशे के अंदर मुब्तला हैं, नशे के लत में हैं, छोड़ेंगे, लेकिन कब से? कल से छोड़ेंगे। कुछ बनना चाहते हैं, बेनमाजी हैं, नमाजी इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कब से? कल से। यह बीमारी है बहुत खतरनाक। अरबी में इसको तस्वीफ कहते हैं, उर्दू में हम इसको तसाहुल या टाल मटोल कहते हैं। यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। अहले इल्म कहते हैं जुंदुम मिन जुंदी इब्लीस। ये शैतान के लश्करों में से एक लश्कर है कि हम आज नहीं कल से शुरू करेंगे। ये कल करने की जो बीमारी है, इसमें कितने सारे तालिबे इल्म नाकाम हो जाते हैं। उनके सामने वो वक्त आ जाता है कि अब उनके हाथ में पर्चा आ गया, वो ये सोच रहे थे कल से तैयारी शुरू करेंगे एग्जाम की, अब तो हाथ में पर्चा है, अब क्या करेंगे? तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सारे लोग मुब्तला हैं, सारे लोग मुब्तला हैं। कल से हमको ये करना है, कल से इस्लाह करनी है, कल से तौबा करना है, कल से हम सुधार कर लेंगे, कल से हम अपना बिगड़ा हुआ काम बना लेंगे। ये कल कभी आता नहीं है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे इय्याका वत तस्वीफ, कि ऐ लोगों खबरदार, बचो इस बात से कि तुम कल कुछ करोगे, कल कुछ करोगे, इस बात से अपने आप को बचाओ। फ़इन्नका बियौमिक वलस्ता बिगदिक। वो कहते थे कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारे कामयाबी ये आज से जुड़ी हुई है, कल से नहीं। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी कामयाबी आज से। फ़इन्नका बियौमिक, तुम्हारी पहचान आज से है, लस्ता बिगदिक, कल से नहीं है। इसलिए कि आज जो तुम करना चाहते हो, अगर आज से तुमने शुरू कर दिया, अभी से शुरू कर दिया, तो कल जो तुम्हारा नहीं है उसके ना मिलने पर तुम्हें हसरतो पछतावा नहीं होगा, नदामत नहीं होगी, इसलिए कि तुमने आज कुछ कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो हमें जो करना है आज करना है, आज से करना है, कल से नहीं, क्योंकि कल का तो हम इंतजार ही नहीं कर सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे इदा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, जब शाम हो जाए तो सुबह होने का इंतजार मत करो, और जब वइदा अस्बहता फला तंतज़िर मसा, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो।
खुज मिन सिहतिक ले मरदिक व मिन हयातिक ले मौतिक। कहा जो सेहत व तंदुरुस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, बीमारी आने से पहले उसका सही इस्तेमाल कर लो। अल्लाह ने जो तंदुरुस्ती दी है, आज सेहत व तंदुरुस्ती है, उसका सही इस्तेमाल बीमारी आने से पहले, बीमारी लगने से पहले कर लिया करो। वो मिन हयातिक क़ब्ल मौतिक, और जिंदगी का इस्तेमाल मौत आने से पहले कर लो। यह हजरते अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उनके कंधे पर हाथ रख करके कहा था, ए अब्दुल्ला कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब और आबरी सबील। ए अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम एक अजनबी हो या एक मुसाफिर हो, तुम्हें एक मंजिल पर पहुंचना है, और जो मुसाफिर होता है वो सोचता ज्यादा राह कम ले ताकि मंजिल आसानी से, ताकि रास्ता आसानी से कट जाए। तो इसीलिए वो कहा करते थे कि जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, और शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो। जितना वक्त अल्लाह ने तुमको दिया है उसका सही इस्तेमाल कर लिया करो। तो सलफ की कामयाबी का राज, या जितने भी लोग जिन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी हैं, उनकी डिक्शनरी में कल करेंगे ये नए अल्फाज नहीं है। वो आज करेंगे, आज हमको कुछ करना है, वो आज से हमको शुरू करना है, कल से नहीं। कल तो आने वाला नहीं है। मैंने आयत पढ़ी है सूरह इमरान की आयत नंबर 133। अल्लाह फरमाते हैं वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मगफिरत, अल्लाह की जन्नत की तरफ सबकत करो, आगे बढ़ो, दौड़ पड़ो। अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई ही आसमान और जमीन के बराबर है, तूल का पता नहीं लंबा कितना है। एक मिसाल अल्लाह ताला ने दी हुई है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तकवा वालों के लिए तैयार कर रखा है। सही मुस्लिम की रिवायत, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। वो कहते हैं गज़वे बद्र के लिए, मुकामे बद्र तक पहुंचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम और सहाबा सारे लोग हैं, मुकामे बद्र पर पहुंच जाएं। हमारी कोशिश है कि हम मुशरिकीन से पहले पहुंचे, और हम पहुंच भी गए। हमारे बाद मुशरिकीन का काफिला आया, उनकी फौज आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई, मेरे कुछ करने से पहले कुछ करना नहीं है। हम रुक गए। जब उनकी फौज सामने आ गई मुशरिकीन की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हुए सहाबा से, क़ूमू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे साथियों, अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो। एक सहाबी हैं उमैर बिन हुमाम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत इतनी चौड़ी है, आसमान और जमीन के बराबर? कहा कि हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। उन्होंने कहा, बखिन बखिन, वाह क्या बात है, इतनी इतनी जो है चौड़ी है जन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, रजाअतन अन अकून मिन अहलिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जन्नत इतनी चौड़ी है आसमान और जमीन के बराबर, इस उम्मीद में मैंने ये बात कही कि क्या क्या बात है, क्या खूबसूरत है जन्नत, ताकि मैं जन्नतियों में से हो जाऊं, शायद मैं जन्नतियों में से हो जाऊं, इसलिए मैंने कहा कि वाह क्या बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नका मिन अहलिहा, यकीनन आप जन्नतियों में से हैं। इतनी बात हो गई। उन्होंने अपनी तरकश से खजूर निकाला, खाने लगे। थोड़ी देर में अभी चंद खजूरें उन्होंने खाई थी, उन्हें ख्याल आया, इन्नहा हयातुन तवीला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अभी जन्नत की तरफ रगबत और सबकत करने का हुक्म दिया हुआ है, और ये खजूर जो मेरे हाथ में है, इसको खाने में तो बड़ा वक्त लगेगा। तो
जन्नत में पहुंचने में ताखीर क्यों हम करें जब जन्नत मिल रही है? यही तो हमारा गोल है, यही तो हमारा मकसद है। मदीना से जो निकल करके हम आए हैं जन्नत को हासिल करने के लिए आए भी, तो ये तो बहुत वक्त हो जाएगा, हमको तो जन्नत में पहुंचना है। रावी कहते हैं फरमा बिमा माहू मिनत तमरी सुम्मा कातलहुम हत्ता कुतिल, कहते हैं कि उन्होंने वो खजूर फौरन फेंकी जो कुछ उनके साथ में था और मैदान जंग में कूद पड़े और शहीद हो गए। तो ये है तस्वीफ पर इंतबाह जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। आपने एक मर्तबा 2 कंकरियां ली, एक को जोर से फेंका दूर गई और एक को थोड़ा किनारे फेंका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो ये मैंने कंकरियां क्यों फेंकी? एक वो दूर गई हुई और एक यहां करीब में है। कहा कि अल्लाह के रसूल हम नहीं समझे, क्या मामला है? कहा ये जो करीब है ये हमारी मौत है और जो दूर मैंने फेंकी है वो हमारी आरजुएं, वो हमारी तमन्नाएं हैं, कल करेंगे। ये मौत बिल्कुल करीब है हमारे सामने, तो जो सामने है उसकी फिक्र नहीं है, आरजुएं हमारी बड़ी तवील हैं, बड़ी लंबी हैं। मुझे याद आ रहा है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दौर में खिलाफत राशिदा की बरकतें लौट आई थी। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद जब ये खलीफा बने, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दफन से फारिग हुए, फारिग हो करके और अपना खिलाफत का इफ्तिताही खुतबा दिया। लोगों से बैत हुई, काफी थक गए थे, रात में इंतकाल हुआ था, रात से जाग रहे थे, थक गए। अभी जोहर में वक्त था, वो वहां से मिंबर से उतरे और घर की तरफ बढ़े, अपने बेडरूम में पहुंचे। अभी बिस्तर पर लेटने वाले थे कि उनका एक बच्चा अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज, 17 साल का बच्चा, मुर्रिखीन ने लिखा है, वो आया और उसने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या करने जा रहे हैं? कहा कि बेटे तुम जानते हो कि बहुत ज्यादा मैं थक गया हूं, रात से जाग रहा हूं, नींद भी नहीं हुई है और अभी इफ्तिताही खुतबा दिया, कफन दफन से हम फारिग हुए हैं तुम्हारे चचा के, तो हम थोड़ा सा एक झपकी लेना चाहते हैं, एक नींद लेना चाहते हैं ताकि बदन में कुव्वत आ जाए। कहा कि फिर ये जो 2 दिन से लोगों का केस पेंडिंग है, जो हमारे चचा मजलिसें लगाते थे हर दिन, जिसमें लोगों के मुकद्दमात सुन करके उनका फैसला करते थे, वो कौन करेगा? कहा कि बेटे अभी वक्त है, जोहर में जाना है, जोहर में जाएंगे और फिर लोगों के मुकद्दमात सुनेंगे, उनका फैसला करेंगे। बेटे ने कहा या मन लका या अमीरुल मोमिनीन बिअन तईश इला ज़ुहर, कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन जरा मुझे ये बताइए, जोहर तक आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी किसने दी आपको? इस बात की गारंटी आपको किसने दी हुई है कि आप जोहर तक जिंदा रहोगे? कहते हैं कि ये जुमला जो बेटे के मुंह से निकला, इसने मुझे हिला करके रख दिया। वो सारी थकान जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था वो गायब हो गई। मैं फौरन वहां से उठा, मस्जिद आया, लोगों में ऐलान करवाया कि जिनके भी मुकद्दमात हैं वो अभी पेश करें, मैं उसका हल अभी पेश करता हूं। तो हर इंसान, हर कामयाब इंसान के पीछे एक चीज थी कि मुझे जो करना है अभी करना है, कल नहीं, अभी से शुरू करना है। लुकमान हकीम का तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया है। उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि या बुनैया ला तुअख्खिर तौबा, ऐ मेरे बेटे कभी भी जब गुनाह हो जाए तो तौबे में ताखीर मत करना। ये मत सोचना कि कल हम तौबा कर लेंगे। वो इसलिए कि दो खतरनाक नुकसानात होंगे उसके। कहा कि अब्बा जान वो क्या? कहा पहली चीज तो ये कि जब तुम अपने तौबे को मुअख्खर करोगे तो गुनाहों का बोझ बढ़ता जाएगा।
दिल गुनाहों की स्याही से स्याह होती जाएगी, यहां तक कि वो जंग आलूद हो जाएगा, फिर तौबे की तौफीक अल्लाह छीन लेगा। और दूसरा नुकसान ये होगा कि तुमको पता नहीं है मौत कब आकर के तुम्हें दबोच ले, तो फिर तो तौबे का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये जो कल करने वाली बीमारी है, ये इंसान को इंसान की जिंदगी में सिवाय पछतावे और हसरत और निदामत के कुछ नहीं लाती है। इसलिए कल तो कभी आता ही नहीं है, जो आता है वो आज है इंसान के पास। कल का भरोसा नहीं है, कल आएगा नहीं आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मालूम नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हमको दिया है, इसी तरह से कुरान अजीज में जो पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमको मिली, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्द, कि अभी सबकत करना है, अभी से आगे बढ़ना है, कल पर उसको टालना नहीं है, उसको मुअख्खर नहीं करना है। इसलिए कि कल पता नहीं है, हमारी सोच बदल जाए, हमारी फिक्र बदल जाए, सोचने का अंदाज बदल जाए। यही अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, एक मौके पर उनके किसी साथी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आज बहुत ज्यादा आपने मेहनत कर ली है, जरा थोड़ा सा आराम कर लीजिए। कहा कि फिर ये जो मेरा आज का काम है वो कौन करेगा और ये कैसे पूरा होगा? कहा कि अमीरुल मोमिनीन कल कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि आज के काम ने हमको थका दिया हुआ है और अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जरा ये बताओ कि जब 2 दिन का काम हमारे ऊपर जमा हो जाएगा, क्या मेरे अंदर वो करने की सकत रहेगी? जब 1 दिन के काम ने इतना थका दिया है, तो 2 दिन का काम जब जमा हो जाएगा तो हम उसको कैसे करेंगे? होता यह है कि जब काम जमा हो जाए तो फिर इंसान के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि वो किसको करे किसको छोड़े, कौन सा अहम है कौन सा गैर अहम है, यह फैसला करना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी इसी हैरानी परेशानी में वो काम और मुलतवी हो जाता है। तो इसीलिए अहले इल्म उमूमी तौर से कहते थे इय्याका व तस्वीफ, कि ऐ लोगों हमेशा टाल मटोल से बचो, हमेशा टाल मटोल से बचो। सौफा अकूम सौफा उसल्ली, कि हम यकीनन कर लेंगे, हम नमाजी बन जाएंगे, हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। कब बन जाएंगे नहीं मालूम, इसलिए कि हमने तो उसको टाल दिया हुआ है। आने वाले वक्त पर, वो आने वाला वक्त हमको मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज जो हमको मिला हुआ है, इस आज का हम सही इस्तेमाल करें तो कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, यकीनन जब जमीन कूट कूट करके बराबर कर दी जाएगी, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जलवागर हो जाएगा, फरिश्ते सफ़े बात करके खड़े होंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम को भी सामने ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। यौमा यतज़क्करुल इंसानु अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान को समझ आएगी, उस दिन उसको अकल आएगी, लेकिन वो अन्ना लहु ज़िक्रा, अब समझ आने का क्या फायदा है, अब अकल आने का क्या फायदा है? अब तो वक्त निकल गया। वो यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, उस दिन वो हज़रत अफसोस में कहेगा काश कि आज के दिन के लिए मैंने कुछ किया होता था। आज हमारे जो सामने है, जहन्नम सामने खड़ी है, उसको ला लिया गया है, सामने हाजिर है। आज के लिए यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, आज के लिए कुछ हमने किया होता तो हम कामयाब हो गए होते। तो मैंने कहा कि एक वो इंसान है, एक वो नाकाम इंसान जिसके जिंदगी में कुछ करने का जज्बा ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, और दूसरे वो नाकाम लोग हैं जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, लेकिन वो अपने काम को कल पर टालते हैं। आज नहीं, हम कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से ये बनेंगे, कल से ये बनाएंगे। ये जो टालने वाली बीमारी है, ये जब इंसान के अंदर पैदा हो जाए,
इनफरादी तौर से भी इंसान बर्बाद होता है, इज्तिमाई तौर से भी कौम व मिल्लत का सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो बताने ये मकसूद है कि वक्त की बर्बादी का एक बहुत बड़ा सबब है, क्योंकि हमने जब आज को कल पर टाला है तो कल जब आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे अब कल करेंगे, तो हमारा वक्त ऐसे ऐसे गुजरता जाएगा और फिर मौत का आहनी पंजा वो हमारे सामने तक आएगा। कितने ऐसे लोग हैं नौकरी करते हैं, ठीक है, जॉब से जब रिटायर होंगे तो हज कर लेंगे, अल्लाह ने अभी वक्त दिया है, पैसा दिया है, कर सकते हैं कुछ, फारिग हो गए, रिटायर हो गए, अभी तो घर बनाना है, अभी तो ये बच्ची की शादी करनी है, वो बच्चे की शादी करनी है, इससे फारिग हो जाएंगे फिर कर लेंगे। इससे फारिग होके पासपोर्ट बनवाना है, वो दिए, पासपोर्ट तो आया नहीं, मौत का वीजा आ गया। ऐसे कितने हादसात जो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, कितने ऐसे वाकयात जो है रूनुमा होते हैं। तो इस पर गौर करने की जरूरत है। हमको जो करना है, हम अपनी इस्लाह चाहते हैं आज से, कुछ करना चाहते हैं आज से, कल से नहीं। कल का कोई भरोसा नहीं है। इंसान कुछ करके नाकाम हो ये उतने हसरत का सबब नहीं है जितना कि ना कुछ करके इंसान नाकामी का शिकार हो। तो इसीलिए सारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐसा ना हो कि हमारे सामने भी वो दिन आए और हम ये कहें या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, हाय असत व अफसोस, आज के दिन के लिए कुछ कर लिया होता तो अच्छा होता था। लेकिन वहां उस पछतावे का, उस हसरत का कोई फायदा नहीं होगा। तो आज ही जो कुछ करना है आज है, हमारे पास आज है, कल नहीं है। तो ये वक्त की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है कि इंसान आज को कल पर टाल दे। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आलमीन हम सबको ये जो नेमत है अल्लाह ताला की, वक्त की, सेहत व तंदुरुस्ती की, इस नेमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन इसका सही इस्तेमाल करने की हमको तौफीक अता फरमाए। हर किस्म के बर्बादी से, हर किस्म के ज़िया से अल्लाह आलमीन हमको महफूज फरमाए। जब तक इस दुनिया में रहें ईमान और तौहीद पर अल्लाह रहने की तौफीक अता फरमाए, जो हमारा खात्मा हो ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफुर रहीम।